बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद सफदर खान। आप मेरा यूट्यूब और फेसबुक का चैनल मुलाहिज़ा फरमा रहे हैं। हमारे मुल्क में स्मोक जो है वो इतनी समझदार हो गई है कि वो जनाब अली 24 तारीख तक जो है वो स्मोक रहेगी हमारे मुल्क में, और उसके बाद जो है ऑटोमेटिकली ख़त्म हो जाएगी। तो आप इन चीज़ों के अंदर हम देख रहे हैं कि जितने भी हुकूमती इक़दाम हैं पंजाब गवर्नमेंट के या मरकज़ी गवर्नमेंट के, वो इसी तरीके से एक दूसरे के साथ वाइस वर्सा है। जैसे हम देख रहे हैं कि जैसे जैसे एहतजाज के दिन करीब आते जा रहे हैं, उस तरीके से हुकूमत भी उस तरीके से उसी तरह के इक़दाम कर रही है। फॉर एग्जाम्पल लॉकडाउन हो गया, ठीक है, स्मोक का एक एलिमेंट हो गया। इस तरीके से जो है वो चीज़ों को हमेशा से हुकूमतें ये करती आई है। हुकूमतों का ये वतीरा होता है कि कोई भी अपनी जो मुखालिफ ताकत है, आवाज़ है, उसको नहीं उठने दिया जाता। मुख्तलिफ जो है वो तरीक़ाकार अख्तियार किए जाते हैं। उनमें से कुछ कानूनी और जायज़ होते हैं और कुछ गैर कानूनी और नाजायज़ तरीके भी होते हैं, जिसको हुकूमत जो है जायज़ करके जो है वो उसको इस्तेमाल करती है, जायज़ शक्ल देकर। तो अब ज़ाहिरन यानी और तरीक़ों से तो लोगों को रोकना जो है उनको अपने आईनी और अपने बुनियादी हक से महरूम करना है। अगर उनको एहतजाज से रोकते हैं तो फिर उसको रोकने का ये जो तरीका है, मुमकिन है कि ये जो है एक तरीका और एक चाल हो और एक स्ट्रेटजी हो हुकूमत की, कि ताकि लोग जो है वो कम से कम बाहर निकले। और इस तरीके से जो है वो शहर जो बहुत ज़्यादा जो सियासी वर्कर होते हैं वो तो ज़ाहिर इस तरह की बातों में नहीं आते, लेकिन आम पब्लिक जो है वो ज़ाहिर इससे इफेक्ट हो सकती है इस तरह के फैसलों से। तो ज़ाहिर एहतजाज कामयाब भी उस वक्त ही होता है जब आम आवाम और पब्लिक उसके अंदर शामिल होती है। तो इसके अंदर मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये जो स्मोक का जो है वो बताया गया 24 तारीख तक, और 24 तारीख तक स्कूल की छुट्टियाँ कर दी गई है। तो इसके पीछे भी मुमकिनात में से है कि इसकी रिजल्ट यही हो कि जो है वो तक जो है वो लोग मुमकिन जो एहतजाज है पीटीआई का, उसके अंदर जो है लोग कम से कम शिरकत करें। बाकी आपका अपना जो है वो पॉइंट ऑफ व्यू है। तो ये चीज़ मैं एक इम्कान के हवाले से मैंने आपको अपना जो एक तज्जिया वो आपको पेश कर दिया है। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।